चलिए, तो कल हम लोगों ने देखा था कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम देखा था। आज उसी से लगा हुआ हम देखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तो देख ही रहे हैं, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित धारा है इसका मान कितना होगा, और उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे जब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है उस कुंडली में आवेश का भी प्रवाह होगा, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी कि हम लोग प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को देखना क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, और आपको क्या देखना है, प्रेरित आवेश देखना है, प्रेरित आवेश, ठीक है। इन चीज के बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता क्या है ना, और प्रेरित विद्युत वाहक बल संबंधी हमने फैराडे का नियम बताया था, जिसमें फैराडे के नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी भी बंद कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है स्मॉल ई, वह क्या होता है, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी ओवर डेल टी के, ठीक है। यदि हम कह लें कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो E इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, माइनस n इंटू डेल फाई बी ओवर डेल टी के हो जाएगा, ठीक है। डेल फाई बी ओवर डेल टी के हो जाएगा। यह आपका फैराडे का प्रथम नियम था, और इसी नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि इनमें प्रेरित धारा चाहिए। अगर हम कह लें कि यदि कह लें कि कुंडली का प्रतिरोध, यदि कह लिया जाए कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो ठीक है, परिपथ में प्रेरित धारा ना, या कुंडली में प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा I इज इक्वल टू हो कितने की जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन कितने के, R के, ठीक है। जैसे ओम के नियम में देखते थे कि ओम के नियम में क्या हो जाता था कि V इज इक्वल टू कितने का होता था, IR के होता था, या I इज इक्वल टू कितने का हो जाता था, V अपॉन R के हो जाता था, जहाँ V क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये E क्या है, विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इतने के हैं, और E का मान अगर ऊपर से रख दिया जाए, तो E का अगर हम मान ऊपर से रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको I बराबर मिलेगा कितने के, तो जैसे यहाँ पे हो गया 1 अपॉन R, और E का मान कितना है, माइनस n इंटू डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के, ये इतने के होगा। या इसी को आप लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू कितने के, तो माइनस n अपॉन R इंटू क्या हो जाएगा, डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के। यह क्या होगा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होगी, यह कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होगी, ठीक है। यदि हम कह लें, यदि कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो, डेल टी समय तक प्रवाहित हो, डेल टी समय तक
प्रवाहित हो तो ठीक है। कुंडली में प्रेरित आवेश ना, तो प्रेरित आवेश आपका होगा कितने की, ये हो जाएगा जैसे कि आपको पता है कि I इक्वल टू कितने का होता है, Q बाई टी के होता है यानी कि Q इक्वल टू कितने का हो जाएगा, I इंटू कितने के, टी के होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रेरित आवेश को मान ले कि प्रेरित आवेश हमारा कितना है, डेल Q है, या Q ही मान लो, प्रेरित आवेश कितना है, Q है, तो Q इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, I इंटू कितने के, डेल टी के हो जाएगा, क्योंकि I एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, डेल टी समय तक प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और I का मान ऊपर से उठा के यहाँ पे रख दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे तो ये Q बराबर आपको मिल के आ जाएगा माइनस एन इंटू एन अपॉन आर इंटू डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी, और इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, और डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट। ठीक है, तब आपको ये Q बराबर क्या मिल जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कि माइनस एन इंटू यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई बी और अपॉन कितने के, आर के। ठीक है, यह क्या होगा, कुंडली में प्रेरित आवेश की मात्रा होगी कि कुंडली में प्रेरित आवेश की मात्रा कितनी है, तो ये इतना है। क्लियर है, तो ये चीज था आपका कि कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का मान कितना होगा। ठीक है, आइए इस पर कुछ सवालें देख लेते हैं, एक दो सवालें थोड़ा सा देखें कि इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए ठीक है, अब कह रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कह लिया जाए, कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न 9 में, अब न पता प्रश्न 9 कौन सा है, पीछे उतना तो क्लियर है नहीं, कह रहा है कि में उल्लिखित लूप स्थिर है किंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक की धारा का मान कम किया जाता है। धारा के मान को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये इतना हो रहा है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट जाता है। ठीक है, इनका जो इनिशियल में मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है, B1 वह हमारा था 0.3 टेस्ला। ठीक है, और ये B2 क्या हो रहा है, जो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। ठीक है, कि दर से चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। अब यदि लूप का कटा भाग जोड़ दें तो प्राप्त बंद लूप का प्रतिरोध जो होता है 1.6 ओम हो जाता है। जो लूप का प्रतिरोध है R कह रहा है कि 1.6 ओम का है, ये प्रतिरोध दे दिया है कि इतने ओम का प्रतिरोध है। तो इस लूप में उत्पन्न इस लूप में ऊष्मन के रूप में शक्ति ह्रास क्या है, मतलब आपको शक्ति ह्रास पूछ रहा है, यानी कि P का मान पूछ रहा है कि P इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कह रहा है शक्ति ह्रास क्या होगा,
तथा इस शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, इस शक्ति का स्रोत क्या है, तो स्रोत तो वही वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, जिसके कारण मतलब कहने का मतलब कि जैसे एक कुंडली है, ठीक है, और कुंडली के समीप हम क्या कर रहे हैं कि वैद्युत धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, और जब हम वैद्युत धारा में परिवर्तन करेंगे तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब यह परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये कि हमारा इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, ये चीज। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कुंडली का प्रतिरोध हमारा क्या हो जाए, 1.6 ओम का हो जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि भैया आप इनमें शक्ति ज्ञात कीजिए कि इनका शक्ति क्या है। हालांकि इनिशियल भी चुंबकीय क्षेत्र से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसने हमें दे दिया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है ना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, यानी कि ये आपसे कह रहा है डेल बी अपॉन कितने के, डेल टी के, डेल बी अपॉन डेल टी के, और डेल बी अपॉन डेल टी का मान इसने दे दिया है कि 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड है, टेस्ला प्रति सेकंड है। तो चलिए थोड़ा सा हम इस सवाल को ध्यान देते हैं, और यहाँ पे बी का मान, इनिशियल बी का मान आपको दे दिया था कितना, 0.3, ठीक है, 0.3 टेस्ला दे दिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा कि शक्ति जब हमें निकालना है, शक्ति क्षय निकालना है, तो शक्ति क्षय के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि P बराबर जो होता है वो होता है I² इंटू R के होता है। ठीक है, यानी कि हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, कुंडली में प्रेरित धारा की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेरित धारा की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जैसे अगर कहा जाए कि फैराडे के प्रथम नियम से, तो फैराडे के प्रथम नियम से E इज इक्वल टू कितने का होगा, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के, ये इतने के होता है। अच्छा, हमें कहीं फ्लक्स परिवर्तन तो दिखाई दे नहीं रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ये पता है कि फाई बी इज इक्वल टू कितने का होता है, बी इंटू ए के होता है, बी इंटू ए के होता है। तो हम फाई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए रख सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू मिल जाएगा कि माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल, और यहाँ पे हो गया फाई बी नहीं सॉरी बी इंटू ए के हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पे कितने के, डेल टी के। ठीक है, तो यहाँ पे डेल ए को बाहर ले लिया जाए तो यही कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस यहाँ पर ए इंटू कितने के, डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी। ठीक है, यह इतने के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरिया का वो नहीं है, जैसा कि इसने पिछले क्वेश्चन में एरिया बता दिया था क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे ए का मान, एरिया इसने दे रखा है कि एरिया हमारा है 8 सेमी, 8 एरिया जो दिया है 8 इंटू 2, 8 सेमी इंटू 2 सेमी, ये दिया हुआ है ना, यानी कि आप इसे लिख सकते हो कि 16 cm स्क्वायर, और इसको अगर मीटर में आप चेंज करोगे, ठीक है, तो अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको एरिया भी ज्ञात है, एरिया भी ज्ञात है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भी ज्ञात है। तो इन दोनों का अगर मान रख दिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा, यानी कि आपको E बराबर कितने की मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए का मान, ए का मान कितना है, 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है,
और डेल ये सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। और डेल बी ओवर डेल टी का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 0.02 टेस्ला प्रति सेकेंड, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत है, तो माइनस को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। तो इनको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा कि 16 इंटू 10⁻⁻⁴, और इनको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो। अब यहाँ पे गुणा कर लोगे तो 16 दूना का 32, और यहाँ पे 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, -6 हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो कि 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक आपका क्या होगा, वोल्ट होगा। क्लियर? हाँ, अरे सॉरी, यहाँ पे 5 होगा। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आई चाहिए ना। तो आई के लिए आपका क्या होगा, अगर देखा जाए यहाँ पे आई, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है, ई अपॉन आर। और यहाँ पे ई का मान देखा जाए तो ई का मान हमारा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵, और आर का मान कितना है, तो आर का मान है 1.6, इतना है, ठीक है। यहाँ से अगर इनको काटा जाए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। ये करंट का मान हो गया, ठीक है, करंट का मान हो गया। तो अब अगर कहा जाए शक्ति 6 कितने का हुआ, तो हम ये निकाल सकते हैं कि शक्ति 6 P बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो P बराबर होता है I² और इंटू कितने के, R के। I का मान कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इंटू R का मान कितना है, 1.6 है। गुणा कर लिया जाए तो ये 4 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, 1.6, या इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻10, और ऊर्जा ये यहाँ पे इनका मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें शक्ति 6 हमारा कितने का होना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻10 वाट का होगा। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, सवाल कुछ ऐसे तो पूछेगा नहीं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ये कह रहा है, जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कोई लूप है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एक आयताकार लूप है जिसकी लंबाई हमारी कितनी है, 8 है, और चौड़ाई कितनी है, 2 है। ये 8 सेमी और 2 सेमी ये दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जो प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन है वह कितना है, 0.02 टेस्ला का है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि कुंडली का प्रतिरोध हमारा कितना है, 1.6 है, तो कह रहा है कि कुंडली में 6 वैद्युत शक्ति P की आप क्या कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। तो P की गणना करने के लिए हमें जरूरी है कि I का मान पता हो, और I का मान कैसे पता होगा, तो फैराडे का हम यहाँ पे नियम लगाएंगे, और आगे की चीज़ें तो आपको क्लियर है कि कैसे क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है जो कि क्या कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है, के लिए हम फार्मूला देखेंगे कि उनमें प्रेरित जो विभवांतर है वह कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कुल मिला के हमें देखना है कि चालक तार
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के सिरों पर विभवांतर यह देखेंगे कि उनके सिरों पर कितना विभवांतर हमारा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है तो उसे हम क्रॉस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, और जिसे क्या किया गया है, क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया है या प्रदर्शित किया गया है। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, B है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक क्षण है J के, चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक क्षण हमारा क्या है, J के, जिसकी लंबाई L, और यह क्या कर रहा है, कागज तल में v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा कितना है, B है, जिसकी दिशा क्या है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, और एक चालक क्षण है, एक चालक क्षण ये आपका है J के, नाम दे लेते हैं इनका नाम है J और K। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी आनी है, L होगी। ठीक है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कागज तल में क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो चूंकि ये कागज तल में क्षण क्या कर रहा है, कागज तल में गति कर रहा है, और कागज तल में गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कागज तल के लंबवत है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वेग की दिशा होगी ना, वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी, मतलब ये 90 डिग्री का क्या करेगा, कोण बनाएगा। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो जैसे हमारा क्या है, ये चालक क्षण है, नाम में भी दिया गया है कि ये हमारा क्या है, चालक क्षण है। तो चालक जो डिपेंड करता है, चालकता जो डिपेंड करती है वह क्या होता है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये उस चालक क्षण में आवेश वाहक का काम करते हैं, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ले जाने का कार्य करते हैं। ये धातु परिसीमा के भीतर गैस के अणुओं के भांति अनियमित गति करते हैं। ठीक, अब जब हम इनको v वेग से गति कराएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, इस चालक क्षण में हमारा जो है, चूँकि इलेक्ट्रॉन परमाणु से ही अलग हुआ है, तो परमाणु में हमारे क्या होंगे कि क्षण में जो होंगे
वह हमारे होंगे क्या कि धन आवेशित परमाणु होगा, जो कि क्या होता है स्थिर होता है, यह गति नहीं करता, यह कैसा होगा स्थिर होगा। और एक आपका क्या होता है गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है तो ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारा गतिमान होता है, गति करने के लिए क्या होता है स्वतंत्र होता है। ठीक, अब हम इसे करेंगे क्या कि जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना क्षण को हम क्या कर रहे हैं कागज तल में भी वेग से गति करा रहे हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो इसी क्षण में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वह भी क्या करेगा क्षण के साथ साथ भी वेग से गति करेगा, और उसकी भी गति क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए वैज्ञानिक लॉरेंस ने अपना नियम दिया था, और कहाँ क्या था लॉरेंस का नियम था, और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से गति कर रहा हो तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे कि हम लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इन पर क्या करना है एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। सपोज कर लेते हैं कि वह चुंबकीय बल हमारा कितना है Fm है। ठीक है, तो ये Fm बराबर होगा कितने के तो Fm बराबर होगा QVB के बराबर होगा। ठीक है, वैसे होता है लॉरेंज बल में Fm बराबर होता है QVB साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो Fm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QVB आ जाएगा। क्लियर। अब यह जो चुंबकीय बल होगा वह ऋण आवेश पर इसका जो डायरेक्शन होगा Fm का वह क्या होगा J सिरे से K सिरे की ओर, और जो धन आवेश पर है तो धन आवेश पे जो बल लगेगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में चुंबकीय बल हमारा क्या करेगा कार्य करेगा। ठीक है, अब जब इस पर बल लग रहा है तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, चूंकि धनावेश तो स्थिर है, धनावेशित परमाणु हमारा क्या है स्थिर है, वह गति नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो अब इस बल के कारण वह क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब J सिरे से K सिरे की ओर आने लगेंगे तो जाहिर सी बात है J सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो J सिरा हमारा क्या हो जाएगा धन आवेशित हो जाएगा, और यहाँ पे K सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है अधिकता हो रही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यह जो K सिरा है वह हमारा क्या हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा, वह ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि चालक तार या चालक क्षण के सिरों पर क्या हो जाएगा विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि चालक तार के सिरों पर या चालक क्षण के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमारा कितना है भी है। ठीक है, तो चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ना, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अगर देखें तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमारा हो कितने की जाएगा, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है भी, और चालक क्षण की लंबाई कितनी है L है, तो E बराबर कितने हो जाएगा V/L के हो जाएगा। क्लियर है, V/L के हो जाएगा। अब ये जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया चालक क्षण के भीतर, तो अब यहाँ पे देखा जाए इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की ओर होगी, तो इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होना है, मतलब इसकी जो दिशा होनी है J सिरे से K सिरे की ओर होना है। क्लियर, J सिरे से K सिरे की ओर होना है। अब यह वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा धन आवेश तथा ऋण आवेश पर हमारा क्या करेगा वैद्युत बल आरोपित करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है, जो कि धन आवेश पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वैद्युत बल, और ये आपका है Fe। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था।
FM, ये हमारा FE, और ऋण आवेश पर ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये आपका FE है। क्लियर है। अब होगा क्या कि इस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आते जाएंगे, इनके सिरों पर विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा, और विभवांतर बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और वैद्युत क्षेत्र बढ़ा तो इन पर लगने वाला वैद्युत बल भी बढ़ेगा ना। अब वैद्युत बल बढ़ेगा, एक स्थिति यह आएगी, पहले तो ये निकाल लिया जाए कि इन पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल अगर हम कहें कि FE बराबर कितने हो जाएगा, तो FE बराबर होता है Q इंटू कितने के, E के होता है। ठीक है, और यहाँ से E का मान अगर रख दिया जाए तो यह हो जाएगा Q इन ब्रैकेट V अपॉन कितने की, L के, ये इतने के हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर तब तक आएंगे जब तक कि इन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वह चुंबकीय बल के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो J सिरे से K सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन आना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा कि इस स्थिति में जो वैद्युत बल होगा FE वह कितने के बराबर होगा, वह FM के बराबर हो जाएगा, और FE और FM का मान दोनों का ऊपर से उठा के रख दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू V अपॉन L एज इक्वल टू Q V B। इन दोनों भी में डिफरेंस होना चाहिए, ये कैपिटल भी है और ये क्या है आपका स्मॉल भी है। कैपिटल भी विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे Q से Q कट गया तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू मिल जाएगा B V L के। यही क्या होगा, चालक क्षण या तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विभवांतर है। उत्पन्न आपका क्या है, प्रेरित विभवांतर है। क्लियर है, प्रेरित विभवांतर है। अगर इसी को हम क्या करें कि वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में देना हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आपका होगा कितने की, सॉरी कैपिटल V। ठीक है, तो कैपिटल V इज इक्वल टू होगा कितने के, तो यह होगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L के। हाँ वो लिख रहा हूँ वेक्टर L के। तो यह इनका क्या हो जाता है, सदिश रूप है। ठीक है, तो ये था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ठीक है।